यहाँ एक छोटी सी कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे सुंदर नगार से, जहाँ लोग आपस में अपनी जिंदगी के हर लम्हे को प्यार और दोस्ती के साथ जीते हैं। इस कस्बे में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था नैना। नैना अपनी खूबसूरत आंखों और मुस्कान से सबका दिल जीत लेती थी। उसकी जिंदगी में हर चीज थी, बस एक चीज की कमी थी, साचा प्यार। एक दिन उसके कॉलेज में एक नया लड़का आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपनी अलग ही दुनिया में रहता था, अकेला, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान होती थी जो उसकी तन्हाई को छुपा देती थी। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो नैना ने तुरंत महसूस की। उस दिन से ही उसने अर्जुन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। नैना का दिल चाहता था कि वो अर्जुन को समझे, उसकी उदासी का राज जाने। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में जब सब चले गए थे, अर्जुन एक किताब पढ़ रहा था। नैना उसके पास आई और पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? सबके साथ मिलके क्यों नहीं रह सकते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज अकेलापन ही होता है। नैना ने पहली बार अर्जुन की आंखों में आंसू देखे। उसने उस पल ही ठान लिया कि वो अर्जुन को उसकी तन्हाई से बाहर निकाल कर लाएगी। धीरे धीरे नैना और अर्जुन की दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन, जो कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं करता था, नैना से सब कुछ कहने लगा। उसने बताया कि उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजार गए थे जब वो सिर्फ 10 साल का था, और तब से उसकी दुनिया अंधेरों से घिरी हुई थी। नैना ने अपनी बातों से, अपने साथ से उसके जख्मों पे मरहम लगाना शुरू कर दिया। एक दिन नैना ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम कभी किसी से प्यार करना चाहोगे? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी उदासी फिर आ गई। उसने कहा, मुझे प्यार से डर लगता है नैना। जब भी प्यार करता हूँ, खोने का डर सताने लगता है। नैना ने अपने दिल को समझाया कि शायद उसका प्यार एक तरफा ही रहेगा। लेकिन एक रात जब कॉलेज के दोस्तों ने पिकनिक का प्लान बनाया, अर्जुन और नैना दोनों उस पिकनिक पे गए। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, अर्जुन और नैना लेके के पास बैठकर चांद की रोशनी में बातें कर रहे थे। अर्जुन ने उस रात पहली बार नैना का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, नैना, तुम्हारे साथ होने से जिंदगी में एक नया रंग आ गया है। शायद तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन, मैं कब से ये सुनने का इंतजार कर रही थी। ये प्यार का नया सफर शुरू हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अर्जुन के जिंदगी के दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन उसने नैना को मैसेज किया कि वो कुछ दिन के लिए कहीं दूर जाना चाहता है, क्योंकि उसका दिल अब भी उसके माता पिता की यादों में फंस गया था। नैना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, नैना, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता। जब तक मैं अपने आप को संभाल नहीं लेता, तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? नैना ने उसकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल टूट गया। अर्जुन ने नैना से दूरी बना ली और नैना हर रात उसके इंतजार में रोते हुए गुजरने लगी। उसने हर दिन अर्जुन को मैसेज किया, लेकिन अर्जुन के जवाब नहीं आए। महीने बीत गए, लेकिन फिर एक दिन नैना को अर्जुन का एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था, प्रिया नैना, मुझे पता है कि तुमने मुझे बहुत समझाया, प्यार दिया, लेकिन मुझे अपने आप को ठीक करना था। तुम्हारे बिना सब अंधेरा लगता था। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे जिंदगी की रोशनी हो। क्या मुझे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ले लोगी? नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अर्जुन को जवाब दिया, तुम्हारा इंतजार हर रोज किया है। तुम वापस आ जाओ, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सपने देखे थे। अर्जुन ने नैना के घर के सामने अपने दिल की बात फिर से कही, नैना, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारे बिना रहना सबक था कि प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। नैना ने अर्जुन को गाले लगा लिया। उस रात चंद भी खिलते हुए दोनों के इस नए मिलान को देख रहा था, और ये प्यार की कहानी जो दुख और खुशियों से भरी हुई थी, एक नई शुरुआत की तरफ चल पड़ी।